आज हमने को बड़ी खबरें। वक्फ बिल, ओबीसी व जावेद पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। वक्फ संशोधन विधेयक पर संसद की मुहर के बाद कांग्रेस व एआईएमआईएम ने इसकी वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद व एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने याचिकाओं में कहा कि विधेयक संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करता है। टैरिफ युद्ध, चीन ने भी अमेरिका पर लगाया 34% अतिरिक्त शुल्क। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वैश्विक टैरिफ के जवाब में शुक्रवार को चीन ने अमेरिका से आयात पर 34% अतिरिक्त शुल्क लगा दिया। इससे दुनिया की नंबर 1 और 2 अर्थव्यवस्था के बीच व्यापार युद्ध शुरू होने की आशंका गहरा गई है। जनशताब्दी के इंजन के पहिए हुए जाम, बेपटरी होने से बची। देहरादून से दिल्ली जा रही जनशताब्दी एक्सप्रेस नागल स्टेशन के पास पटरी से उतरने से बच गई। ट्रेन के इंजन के पहिए जाम हो गए। लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगा ट्रेन रोकी। करीब 40 मीटर ट्रैक और कांटा क्षतिग्रस्त हो गया। सीएम धामी ने 18 और नेताओं को बांटे दायित्व। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पार्टी के 18 और कार्यकर्ताओं का दायित्व बांट दिया है। दायित्वों की यह दूसरी सूची है। भाजपा के प्रदेश कोषाध्यक्ष पुनीत मित्तल और नगरीय पर्यावरण संरक्षण परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि पहली सूची में 20 लोगों के नाम थे। श्रीलंका के साथ ऊर्जा, व्यापार और रक्षा के क्षेत्रों में होंगे करार। उत्तर पश्चिम भारत में 6 दिन जमकर तपाएगी लू। उत्तर पश्चिम भारत के लिए अगले 6 दिन भारी पड़ने वाले हैं। इस दौरान पूरे क्षेत्र में आसमान से आग बरसेगी और दिल्ली में पारा 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। अधिकतर प्रदेशों में लू चलेगी। एनसीआर में येलो अलर्ट जारी हुआ है। उत्तराखंड गर्म हवा चलेगी। तो उत्तराखंड में भी सभी जिलों में अगले 3 दिन तक गर्मी परेशान करेगी। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने मैदान से पहाड़ तक खूब गर्म हवाएं चलने के आसार बताए हैं। गर्मी के साथ बढ़ती जा रही है बिजली की मांग। तो प्रदेश में 5 दिन में 50 लाख यूनिट पहुंची मांग। हिंदुओं की रक्षा कर जिम्मेदारी निभाए बांग्लादेश। पीएम नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के बीच पहली द्विपक्षीय बैठक शुक्रवार को बैंकॉक में हुई। नेपाल में आए भूकंप से हिला कुमाऊं। तो नेपाल में आए भूकंप से कुमाऊं की धरती हिल गई। भूकंप का झटका शुक्रवार रात 7:52 पर महसूस किया गया। 5 मैग्नीट्यूड की तीव्रता वाले भूकंप को सीमांत चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल व उधमसिंह नगर जिलों में महसूस किया गया। उस समय अधिकांश लोग घरों में थे। ऐसे में अधिकतर लोगों ने झटके महसूस हुए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर तक भूकंप का प्रभाव रहा। भूकंप का केंद्र पिथौरागढ़ से 197 किलोमीटर दूर, नेपाल के पजारू और टाले गांव के मध्य धरती की सतह से 20 किलोमीटर गहराई में था। कुमाऊं में भूकंप से नुकसान की कोई सूचना नहीं है। प्रशासन ने फिर भी लोगों से अलर्ट रहने का अनुरोध किया है। सरकार का गांव के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने का लक्ष्य। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का है। इसके लिए गांव के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार समर्पण भाव से काम कर रही है। भारत की बात सुनाने वाले मनोज कुमार नहीं रहे। तो भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं गाने से दुनिया भर में लोकप्रिय हुए दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार शुक्रवार को दुनिया से विदा हो गए। वे 87 वर्ष के थे। मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। उत्तराखंड में भी भूकंप के किए गए झटके महसूस। पुनीत और सुभाष सहित भाजपा के 18 और नेताओं को मिले दायित्व। सरकार ने भाजपा के 18 और नेताओं को दायित्व सौंप दिए हैं। पलटवार, चीन ने अमेरिका पर 34% शुल्क लगाया। स्पोर्ट्स लेगेसी प्लान जल्द लागू करेगी सरकार।
दून दिल्ली जनशताब्दी का पहिया जाम। एआई में सर्वाधिक निवेश वाले देशों में भारत शामिल। लोकतंत्र के मंदिर ने रचा इतिहास। तो भारत की संसद ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि उसे लोकतंत्र का मंदिर यूं ही नहीं कहते। बजट सत्र में उल्लेखनीय कामकाज करके संसद ने साबित किया कि अगर वह ठान ले तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कर्नल कोठियाल से मिले पूर्व सैनिक, बधाई दी। तो राज्य सरकार की ओर से कर्नल अजय कोठियाल को सैनिक कल्याण राज्य मंत्री का दायित्व सौंपने पर पूर्व सैनिकों ने उन्हें बधाई दी। कोतवाली पहुंचा मायका पक्ष, पति और भांजे पर विवाहिता की हत्या का आरोप। तो विकासनगर से खबर आई है, बुधवार देर रात एक कार पुल नंबर 2 के पास शक्ति नहर में गिर गई थी। इस घटना में कार सवार महिला की मौत हो गई। पहले इसे महज हादसा माना जा रहा था, मगर शुक्रवार को इस मामले में तब नया मोड़ आ गया जब महिला के मायके पक्ष के लोग कोतवाली जा पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि यह घटना हादसा नहीं बल्कि सुनियोजित साजिश थी। कहा कि यह साजिश के तहत ही पति और भांजे ने महिला की हत्या की। मायके पक्ष ने दरोगा संदीप पवार को पूरा घटनाक्रम बताया। कहा कि इशरत की मौत साजिशन हुई है। घर में घुसकर परिवार पर हमला, 8 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। दहेज उत्पीड़न में पति, सास, ससुर व ननद पर मुकदमा दर्ज किया। राजकीय चिकित्सालय फार्मासिस्ट के सहारे। दुराचार और छेड़छाड़ मामले में 2 आरोपित गिरफ्तार। तो विकासनगर से खबर है, थाना सहसपुर क्षेत्र स्थित तिमली के जंगल में हुई दुराचार और छेड़छाड़ की घटना के मामले में फरार चल रहे दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भांजा की ओर से अंबेडकर जयंती पर होंगे कई कार्यक्रम। सेलाकोई में पिकअप की टक्कर से स्कूटी सवार की मौत। थाना सेलाकोई अंतर्गत बंजारा गली के पास शुक्रवार पिकअप वाहन की टक्कर से स्कूटी सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। उधर हादसे के बाद चालक मौके से पिकअप छोड़कर फरार हो गया। जनता दरबार में नहीं पहुंचे अधिकारी, ग्रामीणों में जताया रोष। तो ट्यूनिंग से खबर आई है, वाइब्रेंट विलेज के दूसरे चरण को मंजूरी, खर्च होंगे 6,839 करोड़। सीएम धामी ने 18 और भाजपा नेताओं को बांटे दायित्व। जामनगर से द्वारका तक धार्मिक पदयात्रा कर रहे अनंतम ज्ञानी। उत्तराखंड में 5,388 बप संपत्ति पंजीकृत, 2071 ही डिजिटलाइज। तो बप संपत्ति की असल तस्वीर चलेगी या पता। अतिथि शिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित करे सरकार। माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ ने अतिथि शिक्षकों के 10 साल की शिक्षण सेवा को देखते हुए उनके लिए पदों को सृजित करने का अध्यादेश लाने की मांग की ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। संघ के अध्यक्ष अभिषेक भट्ट ने बुधवार को बयान जारी किया कि माध्यमिक अतिथि शिक्षकों को शिक्षण कार्य करते हुए 10वां साल चल रहा है। अल्प मानदेय में अतिथि शिक्षक अपनी सेवा दे रहे हैं। जिस तरह सरकार पदोन्नति के मामले में अध्यादेश ला रही है, उसी तरह अतिथि शिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए भी अध्यादेश लाए। अतिथि शिक्षकों की वेतन वृद्धि और 2015 के पदों को सृजित करने सहित अन्य मांगों पर कई बार शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की अध्यक्षता में बैठक हुई। शासन में भी वित्त विभाग ने वेतन वृद्धि को लेकर कई बार बैठक की, लेकिन अब तक मामले को टालने का कार्य किया जा रहा है। महामंत्री दौलत जगोड़ी ने कहा कि शिक्षा मंत्री और सरकार को अपना वादा पूरा करना चाहिए। सरकारी नौकरी की चाह में अस्थायी व्यवस्था से जिले के युवा मोड़ रहे मुंह। तो अनिश्चित भविष्य से अतिथि शिक्षक पद पर अरुचि, बुलाए 90 पहुंचे सिर्फ 26। काउंसलिंग में सालों बाद बारी आने और अनिश्चित भविष्य की आशंका से अब प्रशिक्षित युवा अतिथि शिक्षक जैसी अस्थायी व्यवस्था से मुंह मोड़ रहे हैं। इसका ताजा उदाहरण एक दिन पहले जिले में अतिथि शिक्षक प्रवक्ता पद के लिए हुई काउंसलिंग है, जिसमें कला वर्ग के 5 विषयों के लिए 90 अभ्यर्थियों को अतिथि शिक्षक प्रवक्ता पद के लिए काउंसलिंग को बुलाया गया, जिसमें से सिर्फ 26 ही हाजिर हुए। नए शिक्षा सत्र में भी शिक्षकों की कमी बनी रहने की संभावना है।
प्रदेश को मिले 18 औषधि निरीक्षक। उत्तराखंड में अब घर घर से एकत्रित किया जाएगा ई वेस्ट। स्कूलों में मॉक ड्रिल करें, अस्पतालों का डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाएं। तो मुख्य सचिव ने आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा बैठक में दिए निर्देश। चारधाम यात्रा यात्रियों की सुरक्षा के हों पुख्ता इंतजाम। परिवहन विभाग के हालात सुधारने के लिए सीएम से हस्तक्षेप की मांग। सीएम ने पीएम मोदी का आभार जताया। स्कूलों में सुधार के लिए ठोस कार्रवाई हो। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य पूर्ण। तो प्रदेश में चल रहा उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य पूर्ण हो गया। इसके बाद अब बोर्ड परीक्षा फल तैयार करने में जुटेगा। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा संपन्न होने के बाद 21 मार्च से उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू हुआ था, जो 4 अप्रैल को पूर्ण हो गया। समग्र शिक्षा योजना के लिए केंद्र से मिले 833 करोड़ रुपए। शिक्षक भर्ती में आयु सीमा का प्रावधान हटाने की मांग। तो बीएड प्रशिक्षित युवा संघ के प्रवक्ता अरविंद दूधपुड़ी ने अशासकीय विद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती राज्य लोक सेवा आयोग से कराने संबंधी प्रदेश सरकार के फैसले का स्वागत किया है। खनन के स्लॉट की कम रेट में नीलामी पर जवाब तलब किया। ओला उबर की तरह ऐप बनाएगा परिवहन विभाग। सीएम ने 18 और नेताओं को बांटे दायित्व। दूसरी सूची जारी हुई। जल्द ही हो सकता है प्रशासनिक फेरबदल। पूर्णागिरी मेले में बनेगा स्मार्ट कंट्रोल रूम। उत्तराखंड से तैयार करेंगे 30 से 40 खिलाड़ी। वातानुकूलित होगा स्टेडियम का हॉल। डीडी हाट में 40,000 की रिश्वत लेते कानून को पकड़ा गया। 2 मंजिला मकान का काम रोका और मांगे थे 50,000 रुपए। बिजली का तार टूटकर गिरने से 25 बीघा फसल जली। कुट्टू के 4 सैंपल जांच में हुए फेल। हरीश रावत का उपहास। राज्य में हुए विकास का उपहास। लोक कलाकारों की भुगतान न करने पर हरीश रावत ने रखा मौन उपवास। राष्ट्रीय खेलों में इस्तेमाल हुई पानी की बोतलों ने से बनाई बेंच। 98 पदों के सापेक्ष 30 अति प्रवक्ताओं की हुई तैनाती। तो पिथौरागढ़ से खबर है, जिले में इंटर कॉलेजों में रिक्त चल रहे शिक्षकों के 30 पदों पर अतिथि शिक्षकों की तैनाती हो गई है। शिक्षकों की तैनाती से शिक्षण कार्य में सुधार की उम्मीद है। अतिथि शिक्षकों के 68 पद अब भी रिक्त हैं। सामान्य वर्ग में हिंदी के 15 पद, राजनीतिक विज्ञान में 18, अर्थशास्त्र में 23, इतिहास में 13, भूगोल में 15 पदों पर अतिथि शिक्षकों की तैनाती की जानी थी, जिसके सापेक्ष 30 ही आवेदन शिक्षा विभाग को मिले। दस्तावेज जांच साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी कर 30 अतिथि प्रवक्ताओं को तैनाती राजकीय इंटर कॉलेज में कर दी गई है। 800 युवाओं ने चौथे दिन पोर्टर भर्ती में लगाई दौड़। तो यूपी, हरियाणा, पंजाब, बंगाल, राजस्थान सहित कई राज्यों से युवा पहुंचे। उदयमान खिलाड़ी बनने के लिए दिखाया दमखम। 2 का ब्लॉक स्तर पर चयन हुआ। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो नर्सिंग ऑफिसर के 733 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 14 मई तक आवेदन कर सकते हैं। एमसीडी में 38 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए इंटरव्यू के माध्यम से पद भरे जाएंगे। इंटरव्यू 22 अप्रैल को होगा। 17 वरिष्ठ प्रबंधक, उप प्रबंधक के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 14 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। IDBI बैंक में 119 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 20 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। स्पेशलिस्ट व सीनियर रेजिडेंट के 36 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए इंटरव्यू के माध्यम से पद भरे जाएंगे। इंटरव्यू 8 अप्रैल को होगा। जूनियर रेजिडेंट की 14 पदों पर भर्ती निकली है, इसमें भी इंटरव्यू के माध्यम से पद भरे जाएंगे। इंटरव्यू 11 अप्रैल को होगा। ओलंपिक के लिए प्रदेश के खिलाड़ियों को अभी से तैयार करेंगे। सरकार ऑनलाइन वाहन बुकिंग सर्विस शुरू कराए। रोडवेज को बचाने के लिए ठोस कदम उठाए सरकार। 6 अप्रैल से दून में लगेगा पुस्तक मेला। तो विद्या बुक कलेक्शन की ओर से 9 दिवसीय पुस्तक मेले का आयोजन 6 अप्रैल से किया जाएगा। मेले में बच्चों के लिए हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाएं किताबें भी होंगी। बस्तियों को बचाने के लिए पदयात्रा आज। मदरसा बोर्ड के प्रछात्री 5 साल में 82% तक घटे। नेगी को जमानत, फिर भी जेल में रहेंगे। तो जेल में बंद उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी नेता आशीष नेगी को सोमवार को
एक मामले में कोर्ट से जमानत मिल गई। इसके बाद भी वह जेल से छूटकर अभी बाहर नहीं आ सकेंगे, क्योंकि पुलिस उनके खिलाफ दूसरे मामले में कोर्ट से रिमांड मंजूर करा ली है। यूकेडी नेता आशुतोष नेगी और आशीष नेगी हाल में जेल में बंद हैं। दोनों पर राजपुर रोड और सैधारा रोड स्थित 2 रेस्टोरेंट में घुसकर मनमानी और उगाही का आरोप है। क्या जिंदगी से बड़ी है 110 करोड़ की धनराशि? तो बल्लीवाला में एक और डबल लेन फ्लाईओवर को बताया उपयुक्त। करोड़ों की लागत देख तत्कालीन सीएस ने खींच लिए थे हाथ। विदेश भेजने के नाम पर युवक से ठगे 3.5 लाख रुपए। 147 प्रतिष्ठानों पर छापे, खाद्य सामग्री के 70 नमूने जांच को भेजे। घर बैठे रोजगार के लालच में गवाए 4,50,000 रुपए। तो महिला को घर बैठे रोजगार उपलब्ध कराने का झांसा देकर साइबर ठग ने 4 लाख रुपए की ठगी कर ली। रात में पत्नी की गुप्तांग पर नुकीली चीज से किया हमला, महिला की हालत गंभीर। तो पटेल नगर क्षेत्र में एक व्यक्ति ने बच्चों को नशीला पेय मिलाकर उन्हें सुला दिया। उसके बाद रात को पत्नी की गुप्तांग पर किसी नुकीली चीज से हमला कर दिया। इससे महिला की आंतों पर भी चोटें आई। गंभीर हालत में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पटेल नगर कोतवाली पुलिस ने महिला की बहन की तहरीर पर आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं खबर है देहरादून से किशोरी के साथ दुष्कर्म, अश्लील वीडियो बनाई। किशोरी को डरा धमकाकर आरोपित ने उसके साथ दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो बना ली। अब आरोपी लगातार उसे ब्लैकमेल करने के साथ धमकी दे रहा है। इस मामले में पटेल नगर कोतवाली पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। डीएम थे छुट्टी पर, डीओ ने आबकारी नीति का किया पालन। तो चमोली के जिलाधिकारी संदीप तिवारी और अब मुख्यालय अटैच किए जा चुके जिला आबकारी अधिकारी दुर्गेश त्रिपाठी के बीच की तनातनी पर आबकारी संयुक्त मोर्चा ने आरोपों का बिंदुवार जवाब दिया है। नशीले पदार्थों की तस्करी में गिरोह का सरगना दबोचा। बनंतरा प्रकरण में गवाही खत्म, अब होगी बहस। डबल इंजन का दम, राज्य को 2,500 करोड़ की अतिरिक्त आर्थिक मदद मिली। प्रदेश के 307 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास व 533 आंगनबाड़ी को मिलेगा फर्नीचर। राज्य में कड़े भू कानून विधेयक को राजभवन की हरी झंडी की प्रतीक्षा। उत्तराखंड में बनेगा ठोस हॉस्पिटल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। महापौर ने नगर आयुक्त के खिलाफ मोर्चा खोला। कहा, नगर आयुक्त के हटने तक नीतिगत निर्णय नहीं लिया जाएगा। स्वस्थ जीवन के लिए योग जरूरी, आईसीटी समय की मांग। हिमालयी औषधीय पौधों को मिला नवजीवन, किसानों को मिलेगा लाभ। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज को मिले 248 नर्सिंग अधिकारी। दैनिक व नियत वेतन कर्मियों की वरिष्ठ सूची जारी हुई। आपदा पुनर्निर्माण कार्य 20 जून से पहले करे पूरा। कुट्टू कांटा खुला बेचा तो होगी कार्रवाई। किसी भी वोटर का नाम मतदाता सूची में दर्ज होने से न छूटे। तो मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी ने ग्राम पंचायत गेवली देवल में किया चौपाल का आयोजन। नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह का सरगना गिरफ्तार हुआ। पुरोला थाना पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले एक गिरोह के सरगना को देहरादून से गिरफ्तार किया। बस सवार छात्र की मौत पर चालक के विरुद्ध मुकदमा। तो पुलिस की शारीरिक परीक्षा में हिस्सा लेने जा रहा था रोहित। कुट्टू कांटा तथा सूजी के नमूने जांच को भेजे रुद्रपुर। अल्मोड़ा जिले में 35 चिकित्सक चारधाम यात्रा में देंगे सेवाएं। वायरल फीवर की चपेट में आ रहे बच्चे और बुजुर्ग। वहीं खबर है बागेश्वर से जिला अस्पताल की छत की सीलिंग गिरी, हादसा टला। रामपुर से मां के साथ दवाई लेने आ रहे बाइक सवार की रामनगर में मौत। रामपुर से मां के साथ दवाई लेने रामनगर आ रहे बाइक सवार युवक की रोडवेज बस ने टक्कर मार दुर्घटना में बेटे की मौत हो गई और मां गंभीर रूप से घायल है। हादसे में यूएस नगर के 2 लोगों की मौत हो गई। नशे की लत, रिश्तों में वैचारिक मतभेद से बढ़ रही घरेलू हिंसा।
बोर्ड परीक्षा का मूल्यांकन पूरा, अब 20 तक रिजल्ट। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा का मूल्यांकन कार्य शुक्रवार को संपन्न हो गया। 21 फरवरी से बोर्ड की परीक्षा आरंभ हुई थी। 11 मार्च को बोर्ड परीक्षा संपन्न हुई। इसके बाद 21 मार्च से राज्य के 29 केंद्रों में मूल्यांकन कार्य शुरू हुआ था। पंतनगर विश्वविद्यालय में श्वेत व शहद के साथ आगे सेमीकंडक्टर क्रांति की तैयारी। हल्द्वानी लाल कुआं के शराब कारोबारी से 70 लाख की लूट में 2 डकैत गिरफ्तार हुए। डीडी हाट का कानून को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ। ड्रंक एंड ड्राइविंग पर चालान बढ़े, लेकिन सड़क हादसे नहीं थम रहे। दून में एआई और नवाचार को लेकर किया मंथन। मसूरी के पास चांवसारी के जंगलों में लगी आग। पिंडर नदी के पुल का काम 13 से पहले पूरा करे कंपनी। काशीपुर में चैती मेले में लगी आग, 3 टेंट जलकर राख हो गए। रुड़की में कारोबारी के घर पर पथराव और फायरिंग किया। 3 ट्रैक्टर और भूसे की झोपड़ियां जलकर राख हुई। तो रुड़की से खबर आई है। उत्तराखंड के हाट जिले में होगी आबो हवा की निगरानी। गंग नहर में बह रहे पिता पुत्र को बचाया। कॉर्बेट से सटे जोन में हाईटेक वाहनों से होगी जंगल सफारी। किशोरी भगाने में मुकदमा दर्ज हुआ। तो जालापुर से खबर आई है। वक्फ बोर्ड से बाहर आई जमीनों पर होंगे विकास के काम। टपकेश्वर में गूंजे भजन। लोक कलाकारों का मानदेय बढ़ाने के लिए हरीश रावत का मौन उपवास। कुछ लोगों की जागीर बन गया था बफ। दून में मियांवाला का नाम बदले जाने का विरोध तेज। तो दून में मियांवाला का नाम रामजीवाला किए जाने का विरोध बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को स्थानीय लोगों ने प्रेस क्लब में कहा कि मियांवाला शब्द मियां से लिया गया है, जिसका ऐतिहासिक महत्व है। उन्होंने चिताया कि यदि नाम यथावत नहीं रखा गया तो वे आंदोलन को बाध्य होंगे। दून में हुनरमंद हाथों को बेलगाम ट्रक ने रोन डाला। शहर में कुटु से सेहत बिगड़ने के मामले बढ़े। गोपेश्वर में डॉक्टरों की कमी पर फूटा गुस्सा। तो डॉक्टरों की तैनाती की मांग को लेकर जिला अस्पताल में धरना दिया। कलजी खाल में गहराया पानी का संकट। उत्तराखंड में स्कूल वाहनों के लिए सख्त मानक लागू होंगे। उत्तराखंड के सीमावर्ती गांवों में बदलेगी तस्वीर। यूसीसी रजिस्ट्रार के यहां शादी पंजीकृत करा चुके लोगों को छूट। उत्तराखंड में लागू समान नागरिक संहिता कानून में कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। शासन स्तर पर इसकी कवायद शुरू हो गई है। खासतौर पर वर्ष 2010 के बाद जिनका विवाह हुआ है और उन्होंने यूसीसी लागू होने से पहले अपनी शादी पंजीकृत करा ली है, ऐसे लोगों को पोर्टल पर तमाम औपचारिकताओं से छूट दी जा सकती है। केदारनाथ हेली सेवा का किराया 6,000 रुपये। उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा के लिए हेली सेवा का किराया जारी कर दिया है। सिरसी से केदारनाथ धाम के लिए 6,060 रुपये और फाटा से केदारनाथ के लिए 6,062 रुपये किराया तय किया गया है। गुप्त काशी से केदारनाथ के लिए 8,532 रुपये चुकाने होंगे। तय किराया आने जाने का होगा। इस बार किराए में 5% की वृद्धि की गई है। यूसीसी रजिस्ट्रार के यहाँ शादी पंजीकृत करा चुके लोगों को छूट। नवरात्रि में 147 प्रतिष्ठानों पर छापे। सरकारी स्कूलों के छात्रों को मिलने लगी किताबें। ड्रग्स विभाग को 18 नए निरीक्षक मिले। 15 अप्रैल से बनेंगे वाहनों के ग्रीन कार्ड। पॉलिटेक्निक में प्रवेश को 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। आईआईएमसी में आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई, तो 15 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। पीड़िता के बयानों में विरोधाभास दुष्कर्म का आरोपी बरी। परिवार को पहले नशीला पदार्थ पिलाया, फिर पत्नी से हैवानियत। 10वीं तक साथ पढ़ा, फिर वीडियो से ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करता रहा। 10वीं कक्षा में पढ़ाई के दौरान से लड़की से दुष्कर्म करते आ रहे आरोपी के खिलाफ पटेल नगर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। कार्यक्रमों का रोस्टर बनेगा, कलाकारों का भुगतान जल्द होगा।
पुनर्निर्माण कार्य जल्द पूरा करें। चिन्याली श्रवण में पुरानी पेंशन बहाली को प्रदर्शन। नैनीताल चुंगी में अब टोल भरने में जेब और ढीली होगी। कैंची के जाम से जूझ रहे गांव वालों को बदलना पड़ा हल्द्वानी का रास्ता। विधायक भगत ने कैंची धाम में पार्किंग को लेकर चर्चा की। हादसा लालकुआं में स्कूल वैन पलटी। तो बरेली रोड पर बच्चों को लेने जा रहे स्कूल वैन तेज मोड़ पर सामने से आ रहे वाहन को बचाने के चक्कर में सड़क किनारे खाई में पलट गई। वैन में कोई भी बच्चा सवार नहीं होने से दुर्घटना नहीं हुई। चालक को मामूली रूप से जख्मी हुआ है। रोडवेज बाइक की भिड़ंत में बेटे की मौत, मां घायल। वीकेंड पर शहर के बाहर से ही गुजरेंगे पर्यटक वाहन। तल्ली ताल में आग से मकान जला। हाईटेक वाहनों से होगी जंगल सफारी। दून में कॉपियों पर स्कूल का नाम और लोगो का खेल नहीं चलेगा। दून के 15 स्कूलों के खिलाफ शिकायत दर्ज की। स्कूल में फीस वृद्धि वापस ली 10% ही बढ़ेगी। विदेश में नौकरी का झांसा देकर ठगे 3.5 लाख रुपए। पुरानी तहसील में पार्किंग बनाने के लिए अब एमडीडीए ने की तैयारी। दून में सड़क निर्माण और पर्यावरण को क्षति के मामले में रिपोर्ट तलब की। एक उड़ान हुई रद्द, 2 देरी से पहुंची। शिमला बाईपास चौक पर लगेगा पुस्तक मेला। गर्मी में दिखाए तेवर, पारा 34 के पार पहुंचा। टेनिस अश्विन और ववियम की जोड़ी जीती। छात्रों का हक मारना चाहती है सरकार व विश्वविद्यालय प्रशासन। छात्रों ने शासन चुनाव नहीं होने पर प्रदेश भर में उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी। सर्वे ऑफ इंडिया से रास्ता देने के लिए ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। पति ने पत्नी से की बर्बरता, नुकीली वस्तु से हमला, आंतों में गहरी चोट। यूकेडी नेता आशीष को एक मामले में जमानत मिली। बाल मजदूरी से मुक्त बच्चे जला रहे ज्ञान का दिया। कूड़े के ढेर में भीषण आग। तो शिमला बाईपास मार्ग पर शुक्रवार को कूड़े के ढेर में भीषण आग लग गई। कूड़े की उठती ऊंची लपटें देखकर आसपास के लोग दहशत में आ गए। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कमाई का झांसा देकर 4 लाख रुपए ठगे। विदेश भेजने के नाम पर ठगी की। कूड़े से बनानी थी खाद, करोड़ों का संयंत्र ही हो गया बदहाल। महाराष्ट्र में पढ़ाई जा रही रूप नारायण की कहानियां। सलाकोई में खड़े स्कूटर को पिकअप ने मारी टक्कर, युवक की मौत हो गई। निजी स्कूलों में 10 से 40% तक फीस वृद्धि, आई शिकायतें। 15 सुपर जोन, 41 जोन और 137 सेक्टरों में रहेगा चारधाम यात्रा मार्ग। केदारनाथ हेली टिकटों की बुकिंग के लिए IRCTC की वेबसाइट जारी हुई। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में आम यात्रियों को सुगम दर्शन कराना प्राथमिकता। कीर्तिनगर पुल से सिरोबगढ़ सीमा तक बने 3 जोन। गुंडार में खच्चरों के स्वास्थ्य में हो रहा धीरे धीरे सुधार। बैसाखी पर तय होगी कपाट खोलने की तिथि। सिलग्यारा आर पार होने से महज 14 मीटर हिस्सा बचा। सुरंग के 30 मीटर हिस्से में करीब 16 मीटर खुदाई हो चुकी है। सेमीकंडक्टर और श्वेत क्रांति के नेतृत्व में पंत विश्वविद्यालय तैयार हुआ। पूर्व सीएम हरीश रावत ने रखा मौन उपवास। 2 मई को खुलेंगे आदि कैलाश स्थित शिव पार्वती मंदिर के कपाट। जिसने मचाया शोर वही निकला चोर, तो अपने ही घर में चोरी कर मंगलसूत्र अंगूठी सुनार के पास गिरवी रखी। गर्भवती को किया रेफर, निजी अस्पताल न ले जाने पर भिड़ा। जयपुर पिंक कप से बने चैंपियन। मेधावी खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन राशि के ट्रायल का आगाज आज से होगा। जरूरत पड़ी तो शिफ्ट होगा पंजीकरण। रानीबाग के जंगल में लगी भीषण आग, बसते रहे वन अधिकारी। रामनगर और कालाडूंगी में भी किताबों की दुकानों पर खुली स्कूलों से सांठगांठ की पोल। शादी का पंजीकरण नहीं कराया तो नहीं मिलेगा वेतन। रोडवेज बस की टक्कर से युवक की मौत, मां की हालत गंभीर हुई।
नैनीताल में अनीता को भाई थे या निर्धन प्रेमी या बने मनोज। एमईपीजी में 10,000 छात्र छात्राओं का परीक्षाफल अटका। गर्जे मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। 2023 में पीएम के आने के बाद बढ़े कैलाश आने वाले श्रद्धालु। 100 रुपये में 70 लीटर पानी खरीद बुझा रहे प्यास। तो गंगोली हाट पिथौरागढ़ से खबर आई है। इसमें तस्करों को 3-3 वर्ष का कठोर कारावास हुआ। 98 पदों के सापेक्ष 30 अतिथि प्रवक्ताओं की हुई तैनाती। पहाड़ी से गिरकर